बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर और समृद्ध राज्य अमृतगढ़ पर राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा साहसी, न्यायप्रिय और विद्वान था, लेकिन उसके जीवन में एक रहस्य था जो किसी को पता नहीं था। एक सपना जो उसे हर पूर्णिमा की रात को आता था। सपने में वह एक पुराना, धूल से ढका किला देखता, जिसके ऊंचे बुर्ज पर एक स्त्री खड़ी होती, आंखों में पीड़ा और होठों पर मौन। राजा ने कई बार अपने ज्योतिषियों, विद्वानों और साधुओं से इस सपने का अर्थ पूछा, पर किसी के पास कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। एक दिन दरबार में एक अनजान यात्री आया। उसका नाम था आशानंद। उसने कहा, महाराज, आपके सपनों का संबंध उत्तर दिशा के विज्रकूट किले से है, जो अब उजाड़ पड़ा है। कहते हैं वहां एक रानी की आत्मा बंद है, जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही है। राजा चौंका, पर भीतर से वह आकर्षित भी हुआ। उसने बिना देर किए अपने विश्वस्त सैनिकों और राजगुरु के साथ उस रहस्यमयी किले की यात्रा का निर्णय लिया। किले का रहस्य विज्रकूट किला जंगलों के बीच एक ऊंची चट्टान पर बना था। वहां पहुंचते ही राजा को अजीब सा अनुभव होने लगा, जैसे किसी ने उसकी मौजूदगी को महसूस किया हो। रात को जब सब सो रहे थे, राजा को फिर वही सपना आया, पर इस बार वह और स्पष्ट था। रानी ने कहा, मुझे मुक्त करो, मुझे न्याय चाहिए। सुबह होते ही राजा ने पूरे किले की तलाशी लेने का आदेश दिया। तीसरे दिन एक गुप्त तहखाना मिला, जहां एक पुरानी मूर्ति के नीचे एक पत्र छुपा था। उसमें लिखा था, मैं रानी यशोवती हूँ, विज्रकूट की रानी। मुझे मेरे पति राजा रणवीर ने साजिश के तहत मरवा दिया और मेरा नाम कलंकित किया। मेरा सत्य अभी भी अंधेरे में है। जब कोई सच्चा राजा मेरी कहानी सुनेगा, तभी मैं मुक्त हो पाऊंगी। उलझन और साजिश। राजा विक्रम ने राज्य के इतिहासकारों से जानकारी जुटाई। धीरे धीरे सच्चाई सामने आई। रानी यशोवती निर्दोष थी। उसके पति रणवीर ने दूसरे राज्य की राजकुमारी से विवाह करने के लिए उसे धोखे से मरवा दिया था और उसका नाम बदनाम किया। पर तभी दरबार में एक षड्यंत्रकारी मंत्री ने राजा को रोकने की कोशिश की। असल में वह रणवीर वंश का वंशज था और नहीं चाहता था कि ये सच्चाई बाहर आए। एक रात जब राजा तहखाने में पुनः गया, मंत्री ने उस पर हमला कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ। राजा घायल हो गया, लेकिन अंत में मंत्री मारा गया। मुक्ति और शांति। राजा ने रानी यशोवती के नाम से एक स्तंभ बनवाया और पूरे राज्य में उसकी सच्चाई घोषित की। उसी रात राजा को फिर सपना आया, लेकिन इस बार रानी मुस्कुरा रही थी। उसने कहा, धन्यवाद राजन, अब मैं मुक्त हूँ। सुबह होते ही वह सपना एक सफेद चमक में बदल गया और किले की दीवारों से एक मीठी खुशबू आने लगी। अंतिम पंक्तियां। राजा विक्रम ने विज्रकूट किले को एक स्मारक बना दिया, सत्य की विजय के नाम से। और तब से हर पूर्णिमा को वहां दीप जलाए जाते, ताकि कोई अन्य आत्मा कभी न्याय से वंचित न रहे। पर कहते हैं, अब भी जब पूर्णिमा की रात होती है, किले की बुर्ज पर एक परछाई खड़ी दिखती है, रानी यशोवती की, जो अब पहरेदार बन चुकी है सत्य की।